तो आज का जो थ्योरम है हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है। ठीक, हम लोग को क्या बोला थ्योरम प्रूव करने के लिए? बोला है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग को बोला है कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है उनके एंगल का जो सम होगा, ठीक, वो कितना होना चाहिए? 360। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, तो अगर हम लोग को प्रूव करना है तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल छाप लो, कुछ भी छाप लो, जैसे इच्छा हो वैसे छाप लो। ठीक, इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी, और इन चारों एंगल का जो सम है वो होना चाहिए 360 डिग्री। हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी थ्योरम होता है तो हम लोग चार बातों का ध्यान रखते हैं। पहला गिवन, कि गिवन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन, कि हमें इसको प्रूव करने में और कुछ अलग बातों का जो हमें प्रूफ में या फिर गिवन में नहीं दिया है, जो हमें जरूरत पड़ेगा प्रूफ करने में, उसको कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो जो पहले हमें हमारा पॉइंट होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन में। ठीक, पहला तो हम लोग का गिवन, तो गिवन में दिया क्या है पहले उसको लिखो। ठीक, तो गिवन में क्या है कि सबसे पहले ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यही दिया है। तो लिखो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये हम लोग का गिवन होगा। ठीक, उसके बाद टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। ठीक, तो टू प्रूफ में ये करना है कि हम लोग का जो चारों एंगल का सम है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना प्रूफ करना है? 360। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे हम लोग को लिखना है कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे जरा सुनो। हम लोग यहाँ पे एक डायगोनल को हम लोग मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से होगा क्या कि एक ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल का नाम पड़ा ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम पड़ा ए डी सी। ठीक, जहाँ पे ये कट किया उसको शॉर्टकट में नाम दे दो 1 2, इसको नाम देते हैं 3 और इसको नाम देते हैं 4, क्योंकि 1 और 2 को ऐड करने से बनेगा पूरा एंगल ए, और 4 और 3 को ऐड करने से बनेगा एंगल सी, पूरा एंगल। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? एसी को। क्या ज्वाइन किया? एसी। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रूफ में आते हैं कि प्रूफ मतलब अब हम लोग इससे क्या करने जा रहे हैं? प्रमाणित करने जा रहे हैं कि ये चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये हम लोग प्रूफ करके अब दिखाने वाले हैं, मतलब प्रमाणित इसको करने वाले कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, उन सारी बातों को यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो देखो क्या करेंगे। हम लोग सभी कोई पढ़ के आए 7th क्लास में कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखा दे रहे हैं, ए बी सी, और एक दिखा दे रहा है ए डी सी। तो अगर हम यहाँ बोले कि इन ट्रायंगल एक पहले नीचे वाला लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस बी और प्लस 3, इन तीनों का जो सम होगा एंगल 2 प्लस बी प्लस 3, इन तीनों का जो सम होगा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन 1। एंड अगला जो है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पर जो होगा एंगल 1, फिर एंगल डी, और फिर एंगल 4। ये जो होगा इन तीनों का जो सम होगा कितना होगा? 180। ठीक, आप कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद। ठीक, तो ऐड करते हैं, ऐड करना शुरू करो सभी को, लेफ्ट वाले लेफ्ट से और राइट वाला राइट से। तो सबको लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस बी प्लस 3 प्लस 1 प्लस डी प्लस 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्पेस कम, इसलिए देखो यहाँ पे 1 2 को अगर ऐड करेंगे, ये 2 और ये 1, तो आएगा क्या? एंगल ए। क्या आएगा? ए। बी तो बी ही रहेगा। यस सर। सी के लिए 3 और 4, मतलब ये 3
और ये 4 को ऐड करें क्या आएगा? एंगल सी। एंगल सी और एंगल डी, तो एंगल डी है और ये दोनों का सम कितना हो गया? 360। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। बोला था कि जो मेरा इसका चारों एंगल का जो सम होगा कितना डिग्री होगा? 360। तो ये प्रूफ हो गया। सॉल्व।